done. नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं सुपरफास्ट अंदाज में खबरें। बाढ़ को सीएम नीतीश ने दी सौगात। सामुदायिक भवन का किया उद्घाटन। वर्चुअल कार्यक्रम में जुड़े कई नेता और अधिकारी। बढ़ती महंगाई के खिलाफ देश भर में कांग्रेस की साइकिल यात्रा। पटना में बोरिंग रोड चौराहे से शुरू हुआ प्रदर्शन। कई बड़े नेता साइकिल मार्च में शामिल। कांग्रेस ने मार्च में शामिल ना होने के लिए पैसे का किया इस्तेमाल। बच्चों को दिए 300 रुपए। गया में कांग्रेस ने किया साइकिल मार्च। सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। दरभंगा ब्लास्ट मामले में पूछताछ के लिए एनआईए की टीम पहुंची बेऊर जेल। जेल में ही सलीम से 3 दिनों तक पूछताछ की अनुमति। ब्लास्ट से जुड़े और सूत्रों को तलाशने की कोशिश। दरभंगा ब्लास्ट के आरोपी ब्रदर्स इमरान और नासिर के बैग से मिले थे ब्लूटूथ ईयरफोन और 4 पैकेट सिगरेट। बेऊर जेल में एंट्री से पहले चेकिंग में मिला था सामान। दानापुर में डकैतों की दरिंदगी। दर्जनों की संख्या में डाका डालने पहुंचे डकैतों ने विरोध करने पर बुजुर्गों को उतारा मौत के घाट। परिजनों को अलग कमरे में बंद कर बुजुर्गों को मारी गोली। गिरिडीह में सीसीटीवी के जरिए पकड़ाया चोर। मोबाइल दुकान में की थी चोरी। छपरा के प्रणव समेत भारत के 5 युवक ईरान में फंसे। सोशल मीडिया के जरिए भारत सरकार से मदद मांगी। बांका में लोगों ने खुद बनाया नदी पर पुल। नेताओं के झूठे वादे पूरे नहीं होने पर उठाया कदम। मसौड़ी में शादी के बाद घर पहुंची दुल्हन का लाठी डंडे से स्वागत। ग्रामीणों ने कराई थी प्रेमी प्रेमिका की शादी। थाने में दुल्हन ने की शिकायत। शादी समारोह में हर्ष फायरिंग के दौरान दुल्हन को लगी गोली। मातम में बदली शादी की खुशियां। पाकुड़ के पाकुड़िया में बिजली चोरी के आरोपी को जेल भेजा गया। बिजली एक्ट के तहत दर्ज हुआ था मामला। गुमला की ममता की केरल के कन्नौर में मौत। परिजनों ने शव को पैतृक घर लाने की रखी मांग। गिरिडीह के गांवा में वन कर्मियों ने गुप्त सूचना के आधार पर की कार्रवाई। अवैध शीशम की लकड़ी लदा एक ट्रैक्टर जब्त। रामगढ़ में पैसे के लिए रिश्तों का कत्ल। 1 माह में 2 शख्स की हत्या। गोपालगंज में बेखौफ चोरों ने डॉक्टर के घर की भीषण चोरी। घर में रखे लाखों के गहने और कैश लेकर भागे चोर। पूर्व गृह सचिव और बिहार कर्मचारी चयन घोटाले में आरोपी आईएएस अधिकारी पहुंचे SC/ST थाना। कई अधिकारियों के खिलाफ दर्ज कराएंगे एफआईआर। कोरोना पर लापरवाही कहीं पड़ न जाए भारी। पटना में बाजारों में लोग नहीं मान रहे नियम। बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए कर रहे खरीदारी। बिहार में अब तक 2 करोड़ से अधिक लोगों का हुआ टीकाकरण। पटना जिले में सबसे अधिक वैक्सीनेशन। देश में 2 करोड़ से अधिक टीका लेने वाला 8वां राज्य बना बिहार। गोपालगंज में वैक्सीनेशन के लिए उमड़ी भीड़। कोविड गाइडलाइन का नहीं किया जा रहा पालन। सीवान में वैक्सीनेशन सेंटर पर जमकर हंगामा और हाथापाई। नौतन में लाइन में खड़ा होने के लिए छिड़ा विवाद। लखीसराय में वैक्सीनेशन के लिए गांव में लगाया गया शिविर। काफी संख्या में लोग लगवा रहे कोरोना का टीका। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए सरकार की तैयारी पूरी। सीएम हेमंत सोरेन का दावा। कम संसाधनों में ही दूसरी लहर पर पाया गया काबू। पंचायत चुनाव को लेकर सभी जिलों के डीएम के साथ राज्य निर्वाचन आयोग की बैठक। ईवीएम से होगी मुखिया, वार्ड मेंबर, पंचायत समिति और जिला परिषद की वोटिंग। पंच और सरपंच की वोटिंग बैलेट पेपर से होगी। झारखंड के प्रभारी डीजीपी नीरज सिन्हा हुए अस्थायी। 12 फरवरी 2021 से अगले 2 साल तक देंगे सेवा। बीजेपी ने बैकडेट से अधिसूचना जारी करने पर उठाए सवाल। रामगढ़ के लगबा गांव में मां पंचवहनी स्कूल में 4 कमरे का उद्घाटन। सांसद जयंत सिन्हा, बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया उद्घाटन। मुजफ्फरपुर में मोदी गुल्लक की धूम। जयप्रकाश के पास मोदी गुल्लक की बढ़ी डिमांड। खूंटी के तोरपा में चर्च में तब्दील हो रहे पीएम आवास योजना के तहत बने घर। मिशनरीज के शिकार हो रहे भोले भाले आदिवासी। पैसे के लालच में पूर्वजों की आस्था और धार्मिक मान्यता छोड़ रहे लोग। गुमला के बरनों में 72वें वन महोत्सव का आयोजन। प्रकृति और मानव जीवन में संतुलन बनाए रखने पर दिया गया जोर।
झारखंड में बिरसा हरित ग्राम योजना की रफ्तार सुस्त, योजना के तहत करना था पौधारोपण। बिहार में मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, 4 दिनों तक हो सकती है भारी बारिश। पलामू के गोदरमा गांव में 6 दिन में 4 बच्चों की मौत, परिजनों ने डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप। एक महिला ने दिया था 4 बच्चों को जन्म। सहरसा में मछली मारने के विवाद में 3 युवक को लगी चाकू, एक युवक की हालत गंभीर। गया के गुरुआ में कुएं में गिरने से 30 वर्षीय व्यक्ति की मौत, चक्कर आने के बाद कुएं में गिरा शख्स। सिवान के पुराना किला में चोरों ने एक घर में चोरी की घटना को दिया अंजाम, पुलिस मामले की जांच में जुटी। सिवान गोरखपुर रेलखंड पर ट्रेन से कटकर एक महिला की मौत, मैरवा की रहने वाली थी महिला, पुलिस मामले की जांच में जुटी। सिवान के रघुनाथपुर में शराब कारोबारियों पर उत्पाद विभाग का शिकंजा, नदी किनारे से भारी मात्रा में देसी और महुआ शराब जब्त। सिवान में अज्ञात वाहन ने 2 बाइक सवार को कुचला, दोनों की हालत गंभीर, गोपालगंज के रहने वाले हैं दोनों। शेखपुरा के चेवाड़ा में सड़क दुर्घटना में बाइक सवार की मौत, ट्रैक्टर ने बाइक सवार को मारी ठोकर। पीएमसीएच से इलाज के दौरान फरार सोनू शर्मा गिरफ्तार, आलमगंज पुलिस के सहयोग से हुई गिरफ्तारी। शेखपुरा के हथियावा में नदी में डूबने से एक महिला की मौत, टाटी नदी में स्नान के दौरान फिसला पैर। नालंदा के बिहार शरीफ सदर अस्पताल का स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने लिया जायजा, जांच के दौरान खामियों को जल्द दूर करने के निर्देश। नालंदा के बिहार शरीफ में पंचाने नदी में शव मिलने से सनसनी, पुलिस ने दहेज के लिए महिला की हत्या की बात कही। जमुई के सिमुलतला में एक 60 वर्षीय महिला की गोली मारकर हत्या, जमीनी विवाद में हत्या की जताई जा रही आशंका। बगहा में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, सामान सहित 2 घर जलकर खाक। औरंगाबाद की अंबा पुलिस ने हार्डकोर नक्सली छोटू कहार को किया गिरफ्तार, पिछले 10 सालों से फरार चल रहा था छोटू कहार। गुमला मुठभेड़ में मारा गया 15 लाख का इनामी नक्सली, स्थानीय लोगों में खुशी की लहर। बाढ़ के मोकामा में 28 वर्षीय युवक की डूबने से मौत, एसडीआरएफ की मदद से निकाला गया शव। आज से देवघर में बांग्ला सावन की शुरुआत, मंदिर के गेट पर ही पूजा कर रहे श्रद्धालु। गढ़वा के मोरबे में कोयल नदी में बन रहे नवनिर्मित पानी टंकी के पास घूम रहे मगरमच्छ, ग्रामीणों में दहशत का माहौल। रांची में टाना भक्तों के लिए बने सेंटर को फिर से खोलने की मांग, चोरी की घटनाओं के कारण बंद किया गया संस्थान। सिमडेगा में सदर थाना पुलिस ने तस्करी कर ले जा रहे 9 मवेशियों को किया जब्त, पुलिस तस्करों से कर रही पूछताछ। गढ़वा के बलीगढ़ पंचायत में कलवर्ट निर्माण योजना के अधिकारियों ने की जांच, योजना में घूस मांगने की शिकायत पर एसीबी ने पंचायत के मुखिया को किया था गिरफ्तार। राजधानी रांची के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम JSCA में झारखंड मेंस T20 क्रिकेट प्रतियोगिता का आगाज, 6 टीमें टूर्नामेंट में ले रही हैं हिस्सा। बोकारो के तीरंदाज दीपक समैया की आर्थिक स्थिति खराब, मेडल जीतने वाला खिलाड़ी हुआ मजबूर। दरभंगा में जवान की हत्या मामले में 6 शराब माफियाओं को किया गया गिरफ्तार, तस्करों के पास से पिस्टल और कारतूस भी बरामद। मुजफ्फरपुर पुलिस ने मोबाइल छीनने वाले गिरोह के 3 शातिरों को किया गिरफ्तार, तीनों के पास से लूटी हुई कई मोबाइल जब्त। बेतिया में 16 लोगों की संदिग्ध मौत मामले की जांच जारी, परिजनों ने 4 लोगों के शराब पीने का किया दावा, प्रशासन ने की 2 लोगों के बीमार से मौत की पुष्टि। कटिहार के कदवा में जांच के लिए पहुंची पुलिस टीम पर हमला, ASI के साथ मारपीट, मौके वारदात से भागने को मजबूर हुई खाकी। बिहार में शराब तस्करी का नया तरीका, पिकअप वैन में बॉक्स बनाकर शराब की तस्करी। बांका के बाराहाट में शराब की बड़ी खेप के साथ तस्कर गिरफ्तार, ऑटो की तहखाने में मिली 400 बोतल शराब जब्त। रांची के ओरमांझी में पुलिस ने कार से 158 बोतल शराब किया बरामद, पुलिस ने पीछा कर कार को पकड़ा। समस्तीपुर में झपट्टा मार गिरोह का आतंक, सिंचाई विभाग के रिटायर्ड कर्मचारी से 2 लाख रुपए लेकर फरार। भोजपुर के बढ़ारा में 7 जुलाई से लापता शख्स राकेश कुमार बिंद का मिला शव, परिजनों में मचा कोहराम। समस्तीपुर के मुसरी घरारी थाना इलाके में रफ्तार का कहर,
तेज रफ्तार ऑटो ने बांस लदे ट्रक में मारी टक्कर, ऑटो सवार युवक की घटनास्थल पर ही मौत। पूर्वी चंपारण के पताही में दहेज के लिए विवाहिता की हत्या कर शव को जलाया गया, पुलिस ने आरोपी सास को किया गिरफ्तार। सीवान के बसंतपुर थाना इलाके में बेखौफ अपराधियों ने स्वर्ण व्यवसायी की दुकान पर किया अंधाधुंध फायरिंग, घटनास्थल पर दहशत का माहौल। समस्तीपुर के सराय रंजन में एसबीआई की शाखा में आग लगने से अफरा तफरी, जनरेटर रूम में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। अररिया में गुरु शिष्य की मर्यादा हुई तार-तार, शिक्षक ने मिड डे मील देने के बहाने शिष्या से किया दुष्कर्म, आरोपी शिक्षक गिरफ्तार। भोजपुर के संदेश थाना इलाके में सड़क हादसे में बाइक सवार 2 लोग घायल। भभुआ में पालतू कुत्ते के साथ खेलना युवक को पड़ा महंगा, युवक को कुत्ते ने काटा, सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। शेखपुरा के कैमरा गांव में जमीन विवाद में 2 पक्षों में मारपीट, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। गोपालगंज के चौमुखा गांव में बेटे ने चाकू से गर्दन काटकर की पिता की हत्या, मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। बांका के अमरपुर में रंगदारी नहीं देने पर सिरफिरे युवक ने शिक्षक को गोली मारकर किया जख्मी, शराब पीने के लिए मांगा करता था पैसा। भागलपुर में पुलिस ने बीच सड़क पर की युवक की पिटाई, खींचकर गाड़ी में बिठाने की कोशिश, बुजुर्ग महिला छोड़ने की लगा रही है गुहार। मधुबनी पुलिस ने अपराधी नागेंद्र यादव को किया गिरफ्तार, अपराधी के पास से मिला दुकान में लूट का वीडियो, न्यूज 18 नहीं करता वीडियो की पुष्टि। बगहा में बांध निर्माण की पहल करने पहुंचे एसडीएम को ग्रामीणों के विरोध का करना पड़ा सामना, ग्रामीणों ने एसडीएम की गाड़ी को 1 घंटे तक रोका, पुलिस ने मामले को सुलझाया। झारखंड कांग्रेस में विवाद पर आरपीएन सिंह ने रामेश्वर उरांव का किया बचाव, 1 पद 1 व्यक्ति पर कोई आपत्ति नहीं, विधायकों के साथ नियोजन नीति और आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा। पटना में कांग्रेस नेता संजीव कुमार सिंह ने खुद को बताया प्रधानमंत्री का उम्मीदवार, कांग्रेस पार्टी में मचा घमासान। लोहरदगा बीजेपी ऑफिस में पार्टी कार्य समिति की बैठक, संगठन विस्तार की बनाई गई रणनीति। मुजफ्फरपुर के युवा उद्यमी जयप्रकाश ने किया कमाल, मोदी गुल्लक बनाकर मचाई धूम, मोदी गुल्लक की बढ़ती डिमांड को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे मजदूर। पटना सिटी में हथियारबंद अपराधियों ने युवक पर चलाई गोली, बाल बाल बचा युवक। स्थानीय लोगों ने मौके से भाग रहे एक अपराधी की जमकर की पिटाई, अपराधी की पिटाई की लाइव तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। शेखपुरा के बरबीघा निजी नर्सिंग होम में डॉक्टर की लापरवाही से महिला की मौत, परिजनों ने क्लिनिक में की तोड़फोड़। धनबाद के कतरास में कोयला कारोबारी राजेश गुप्ता के घर पर पुलिस ने मारी छापा, हवाला के जरिए कारोबारी पर पैसों के लेन देन के आरोप। कैमूर के सिरसी गांव में दाल में गिरी छिपकली, खाना खाकर 4 लोगों की हालत बिगड़ी, भभुआ सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। भागलपुर के सनौल में यात्री किराया बढ़ाने के विरोध में माले कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। लखीसराय के चानन प्रखंड के अंचलाधिकारी सदानंद बर्नवाल के तबादले के बाद विदाई समारोह का आयोजन। समस्तीपुर के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर वाम दलों का प्रदर्शन, बहाली में अनियमितता का आरोप। हजारीबाग में मिठाई दुकानों की गुणवत्ता की जांच कर दुकानदारों पर कार्रवाई। जामताड़ा समरणालय में उपायुक्त की अध्यक्षता में विभिन्न नियोजन को लेकर समीक्षा बैठक का आयोजन। धनबाद के बागमारा प्रखंड में मनाया गया 72वां वन महोत्सव, महोत्सव में आए अतिथियों ने किया पौधारोपण। साहिबगंज के एफसीआई गोदाम से बोरियों के लिए निकली चावल की 45 दिनों के बाद गोदाम पहुंची, बीच रास्ते में ट्रक खराब होने के कारण गोदाम पहुंचने में हुई देरी। बांका के कटोरिया प्रखंड की महिला किसान वंदना को मिला दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय कृषि पुरस्कार, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ऑनलाइन समारोह में किया सम्मानित। जल संरक्षण के क्षेत्र में मिला है पुरस्कार। बिहार में बाढ़ के से बेहाल जिंदगी, समस्तीपुर में बागमती ने कहर बरपाया, नाव के सहारे कट रही जिंदगी। शेखपुरा में तेज बारिश ने खोली नगर परिषद की पोल, बरसात में शहर की सूरत खराब, निजी नर्सिंग होम में भरा पानी। भागलपुर के सुल्तानगंज में बाढ़ के मुद्दे को लेकर बैठक, प्रखंड प्रमुख की अध्यक्षता में बैठक।
मुंगेर में बकरीद को लेकर शांति समिति की बैठक, कोरोना की वजह से घर में ही बकरीद मनाने की अपील। बाढ़ के एसपी और ग्रामीण एसपी कांतेश मिश्रा का विदाई समारोह हुआ, पुलिस कर्मियों ने की अधिकारियों की प्रशंसा।